जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको मेंसुरेशन स्टार्ट कर रखा है। मेंसुरेशन में मैंने आपको 21A एक्सरसाइज, 21B एक्सरसाइज, अब 21C एक्सरसाइज के 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और प्लेलिस्ट भी बना दी है। इस वीडियो को देखने से पहले स्टार्टिंग से देखोगे तो मेंसुरेशन चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फॉर्मूले सब कुछ देखो, प्रैक्टिकल तरीके से इसको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 मैं एक बार पढ़ देता हूँ। चैप्टर नंबर 21 सी एक्सरसाइज। अ सिलेंड्रिकल वेसल 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज पार्शली फिल्ड विद वाटर. A sphere of diameter 36 centimeter is dropped into it and is fully submerged in water. Find the increase in the level of water in the vessel. सर हमें नहीं समझ आया ये क्वेश्चन। देखो कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो कैसे है, बड़े ध्यान से देखना। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है, आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है जी, ये कहता है इसके अंदर ना ये पार्शली फिल्ड विद वाटर है, यानी कि कुछ पानी होगा यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें अब आप थोड़ा सा एज्यूम कर लेना डियर स्टूडेंट कि इसमें पानी है। ठीक है, इसके अंदर पानी है, पार्शली फील्ड है, पूरा फील्ड नहीं है, मान लो यहाँ तक इसमें पानी है। ठीक है, तो ये कहता है बड़े ध्यान से सीखना। ये कहता है कि इसके अंदर एक स्पीयर डाला जाता है। ठीक है, ये कहा ना इसने स्पीयर ऑफ, हाँ स्पीयर डाला जाता है। देखो ये मान लो ये एक स्पीयर है। ठीक है, अब मान लो, अब एज्यूम करो अगर इसके अंदर पानी है। ठीक है, अब जैसे ही मैं स्पीयर डालूंगा तो क्या हुआ, बताओगे क्या हुआ? यानी कि अगर वाटर यहां तक था तो वाटर का लेवल राइज हो गया। वही चीज आपसे ये पूछ रहा है, वही पूछ रहा है। देखो ये पूछ रहा है फाइंड द इंक्रीज इन द वाटर, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल। ठीक है, आपने बॉल डाली, इतना पानी था, सपोज करो इतना पानी था, मान लो इतना मान लो, और बॉल को डालते इतना इतना इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पानी, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। यानी कि देखो मैंने आपको समझाया, जैसे ही आपने इसमें डाला, इसको डाला, तो उसके बाद पानी ऊपर आया होगा। ठीक है, ये साइंस में एक लॉ भी होता है, आपने पढ़ा होगा। पानी ऊपर आया होगा तो अब किसके इक्वल होगा? मैंने आपको बता दिया कि जितना वॉल्यूम वाटर का राइज हो रहा है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में आपने ये करना है। ठीक है, बस इसमें मैं कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को आपके अच्छे से कंसेप्ट सिखा सकूं। ठीक है, कंसेप्ट में मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, आप 4th-5th क्लास से करते आ रहे हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आप समझ चुके हो। मैं दोबारा एक बार अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये कोई सिलेंड्रिकल वेसल थी। ठीक है, ये कोई सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं अगर आप कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ोगे तो। ठीक है, मेंसुरेशन से प्यार हो जाएगा आपको। इसका डायमीटर है 60 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? रेडियस तो डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत? अब इसने कहा एक स्फीयर डाला जाता है, ये एक स्फीयर डाला जाता है, मैंने अभी आपको दिखाया, बोला ना। इसका डायमीटर है 36 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का हाफ 36/2, यानी कि इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या चीज किसके इक्वल होगी? और उसने कहा देखो मान लो अभी पानी यहाँ तक है, अभी पानी यहाँ तक है, मान लो ये पार्शली फिल्ड है। ठीक है, जैसे ही आपने ये बॉल डाली, ये बॉल आ गई इसके अंदर, तो पानी मान लो अभी यहाँ तक है, तो पानी यहाँ तक हो गया। ठीक है, पानी यानी कि ये वाला वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो वाटर है किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा? इस बॉल के। ठीक है, क्योंकि इसके डलने से ही इतना इंक्रीज हुआ, और ये वाली हाइट ही माय डियर स्टूडेंट ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आई होप समझा दिया है कंसेप्ट। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आप क्या लिखोगे? आप खुद से कर दोगे अब सारे क्वेश्चंस, और आपको बहुत मजा आ रहा होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड किसके इक्वल होगा? फटाफट बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ रही अब। हाँ जी, आपने बता दिया, वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज,
और वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ फटाफट माय डियर स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी रेडियस को r1 मान लो, उसकी रेडियस को इसको r1 मान लो, इसको r2 मान लो। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ फटाफट। 4/3 पाई आर क्यूब, इसको अपने r2 मानना था। अब पाई से पाई तो अपने घर गया, मतलब कट गया। r1 कितना 30 का स्क्वायर इंटू में हाइट, ये वाली हाइट आपसे पूछ रहा है 4/3, और r2 कितनी है 12 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से आपने हाइट निकालनी है। देखो ये कैलकुलेशन पार्ट मैं आपके लिए ही छोड़ूंगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी इसके, 32 से ऊपर क्वेश्चन है और आपके पेपर भी आ जाने हैं। तो मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट मतलब आप खुद कर लेना, ताकि मैं आपको सारा सिलेबस आपका करवा दूं। ठीक है, और ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलो देखो, अब यहाँ से आप लोग हाइट बड़े प्यार से निकाल लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, पाई तो काट ही दिया, पाई को तो क्या यूज़ करोगे। यहाँ से आपकी हाइट आ जाएगी, मैं सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, मैं पीछे से आंसर देख के लिख देता हूँ एक बार, 8.64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8.64 सेंटीमीटर। तो ये हाइट आ गई, यानी कि उसके डलने से ये जो हाइट थी अपनी कितनी इंक्रीज हुई, 8.64 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना। ठीक है, आप आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अब, ये रहा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 एक बार पढ़ो इसको फटाफट, हरी अप। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी बुक का 21C एक्सरसाइज का। ये भी वही बात है यार, पहले ना मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देयर इज अ वाटर टू हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर इन अ सिलेंड्रिकल ग्लास जार ऑफ रेडियस 12.5 सेंटीमीटर। इनसाइड द वाटर देयर इज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर कंप्लीटली इमर्ज्ड। बाय व्हाट हाइट विल वाटर गो डाउन व्हेन द स्फीयर इज रिमूव्ड। अरे यार रुको यार, अब उस क्वेश्चन का उल्टा कर दिया। ये देखो जी, इस बार क्या करा, इस सिलेंडर के अंदर स्फीयर डाल रखा है और पानी भी है। ठीक है, और पानी भी है। अब आप देखना, ये उस क्वेश्चन का उल्टा है, समझने की कोशिश करना। अब इसमें ऑलरेडी पहले से स्फीयर डाल रखा है। अब सपोज एज्यूम कर लो इसमें पानी यहाँ तक है, यहाँ तक है पानी। ठीक है, अब पानी यहाँ तक है। मेरे को एक बात बताना जी, एक बात बताना, अगर मैं इस बॉल को निकाल दूंगा, इस बॉल को ऐसे निकाल दूंगा, तो जो पानी है, पानी की हाइट इंक्रीज होएगी या कम होएगी? हाँ जी, आपने बता दिया, जो पानी की हाइट है वो कम हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज हो रही थी, इस क्वेश्चन में कम हो रही है। तो इससे ये पूछ रहा है कि वो कितनी कम हो रही है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, वाटर गो डाउन, ये वाली हाइट। इस बार आपसे एच ही पूछ रहा है, लेकिन सीधी सी बात है, जब आप बॉल को, जब आप स्पीयर को इसमें से निकाल लोगे तो वो कम होगी, अगर आप डालोगे तो वो ज्यादा होगी। ठीक है, इस बार उस क्वेश्चन का उल्टा, यानी कि आपसे एच पूछ रहा है। तो क्या इक्वल रखोगे डियर स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ, वही चीज, वॉल्यूम ऑफ क्या, फटाफट बताओ। वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो भी गो डाउन हो रहा है, जो भी नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो इसके इक्वल आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ये लो जी, अब कर देते हैं इसको। ठीक है, अब फटाफट समझा दूं पहले यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी, लेकिन प्रैक्टिकल सीखोगे तो ज़्यादा मतलब आपको याद रहेगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ये सिलेंडर था। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करा है, इसके अंदर मतलब पानी है। ठीक है, और ये स्पीयर डाला हुआ है, इसको अब हमने बाहर निकाला। जैसे ही अब हमने इसको बाहर निकाला तो पानी यहाँ तक था, तो अगले अगले अब सिलेंडर में क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने स्पीयर बाहर निकाला, अगर पानी यहाँ तक था, ठीक है, तो पानी यहाँ तक रह जाएगा। ठीक है, कम कम हो जाएगा, इसके निकलने से पानी कम। और यही वाली आपसे हाइट पूछ रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो कर दो यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पहले सबकी डिमेंशंस लिख लें डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्पीयर की अलग से लिख लेते हैं पहले। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है सिलेंडर की, 16। ठीक है, पहले सबकी डिमेंशंस लिख लेते हैं, 16। और रेडियस कितनी है, रेडियस लिख लेते हैं 12.5। ठीक है, और स्पीयर का डायामीटर है, स्पीयर का डायामीटर 15 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, फटाफट बताओ, 15/2। ठीक है, हाँ आप बहुत होशियार बच्चे हो। अब उसके बाद बस इसकी हाइट, ये वाली जो हाइट है ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो कर दो फिर, वॉल्यूम ऑफ फटाफट बताओ क्या लिखोगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड या डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज्ड, वेरी नाइस, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब फटाफट सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एस, इसको r1 मान लो। ठीक है, और स्फीयर का तो पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको r2 मान लो क्यूब। ठीक है, इसको r2 मान लो, इसको r1 मान लो, कोई दिक्कत? ठीक है, और पाई से पाई तो अपने घर चला जाएगा, यानी कि कट जाएगा। अब r1 कितना है, 12.5 का स्क्वायर, ये 5 है डियर स्टूडेंट, इनटू में हाइट। ठीक है,
इज इक्वल टू 4/3 और ये R2 कितना है 15/2 का क्यूब। अब सर हमें पता है आप होमवर्क देने वाले हो ना, आप बहुत काम करवा रहे हो हमसे, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आप हाइट निकाल देना 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो आप निकाल दोगे, यानी कि ये जो अपनी हाइट आएगी ये 3.6 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि आपको वीडियो के बाद का काम भी मिल गया। सबसे बड़ी बात देखो, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, कंसेप्ट सिखाने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा, ये कैलकुलेशन पार्ट है आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है, वो तो आपको पता है, ये इसको इधर ले जाओगे और इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। हाइट 3.6 सेंटीमीटर, क्योंकि कैलकुलेशन करने का तरीका सबका अलग होता है, कोई पॉइंट को नहीं ओपन करेगा, कोई पॉइंट को यहाँ से ओपन करेगा, ठीक है, जैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया है आपके पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, चलो देखो, ये भी बिल्कुल सेम है, मन कर रहा है होमवर्क दे दूं ये क्वेश्चन मैं आपको, ठीक है, चलो करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, घबराया मत करो, होमवर्क के नाम पे घबरा जाते हो आप, ठीक है, सब जानता हूँ मैं। देखो अब ये देखो, एक सिलेंड्रिकल टब, एक सिलेंड्रिकल टब दे रखा है, बस अब यही सोच रहे होते हो सर होमवर्क ना दे दे, बस सारे क्वेश्चन हमें करा के चले जाएं बस, ठीक है, खुद कुछ नहीं करना है तुमने। सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस, रेडियस हमें दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। ए सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, अ स्फेरिकल आयरन बॉल is dropped into the tub and is fully immersed in it, thus the level of the water is raised by 6.75 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल। क्या है यार, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल यार। इसने कहा ये सिलेंडर है, इसके अंदर आपने बॉल डाल दी एक, ठीक है, वही चीज, ठीक है, इसलिए कह रहा था होमवर्क दे देता हूँ। आपने इसके अंदर बॉल डाल दी, तो इसने इस बार दे दिया कि अगर पानी पहले इतना था ना, मान लो इतना था, और जो हाइट इंक्रीज होती है, अब इसमें हाइट दे दी हमें 6.75, तो यानी कि इसमें इस बार हाइट देके आपसे इसकी रेडियस पूछ रहा है। मतलब पिछली बार स्पेयर की रेडियस दे देता था, हाइट पूछ लेता था, इसमें इस बार स्पेयर की रेडियस पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द बॉल, ठीक है, और कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है, जैसे ही हमने इसमें डाला, और इसने इस बार जो हाइट इंक्रीज हो रही है वो दे दी 6.75, ठीक है, और इस बार इस बॉल, इस प्यारी सी बॉल की, इस प्यारे से स्पेयर की रेडियस नहीं दी यार, तो हम इस प्यारे से स्पेयर की रेडियस भी निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि हर बार हाइट निकाल ले तो इस प्यारे से स्पेयर की रेडियस क्यों नहीं निकालेंगे, इसकी रेडियस भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूँ कैपिटल R, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब वही रहेगा बिल्कुल, कंसेप्ट तो डियर स्टूडेंट वही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब इसकी रेडियस तो निकालनी है। वॉल्यूम क्या होता है फटाफट बताओ, पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर है ना, सिलेंडर का, इसमें स्मॉल आर ही मान लो क्योंकि मैंने वहाँ कैपिटल आर मान लिया। 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई से पाई तो गया अपने घर, अब आर घर मतलब कट गया, आर क्या है 12 का स्क्वायर इंटू हाइट भी दे दी इस बार तो 6.75, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। 4/3 ये आर क्यूब हमने निकालना है सर, हाँ जी पता है, आप होमवर्क देने वाले हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आर क्यूब आपके पास आएगा 7 to 9, तो फिर ये आपको पता है 9 का क्यूब होता है, तो यहाँ से आर की अगर पावर इक्वल होती है तो बेस इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आर आपके पास 9 आ जाएगा, यानी कि इस प्यारे से स्फीयर की रेडियस आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है, क्योंकि सिंपल थे। अब अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, उस पर तो आप पेपर ही लिख लेना। 19 सेम ही। अब 19 तो मेरा मन ही कर रहा है आपको होमवर्क देने का, ठीक है, अगर आप कहते हो तो, लेकिन आप तो मना ही कर रहे हो, ठीक है। अब चलो देख लो, अगर आप मना कर रहे हो तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है भाई वो जरूर देख के जाना, इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पेपर में आएगा, वीडियो को पूरा देख के जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 19, अब इसको एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं जिसको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। देखो some lead sphere each of diameter 6 centimeter are dropped into a beaker containing some water and are fully submerged. The diameter of the beaker is 18 centimeters. Calculate the number of lead sphere dropped in it if the water level rise by 40 centimeter. आप समझ गए इस क्वेश्चन के, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेवल राइज, ठीक है। बट अब ये क्या कह रहा है, इसमें एक चीज और कह रहा है ये आपको, इसमें ये कह रहा है कि ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें आपको कह रहा है कि ये सिलेंडर है। अब इसमें क्या किया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब एक स्फीयर डाल दिया, ठीक है, ये बाहर नहीं निकालना क्योंकि और बॉल नहीं है मेरे पास,
फिर इसके बाद दूसरा डाल दिया, ठीक है, फिर तीसरा स्पीयर डाल दिया। अब उससे क्या होगा, आपने इतने सारे स्पीयर डाल दिए, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा। तो अब आपसे पूछ रहा है ये आपने ये सुंदर सुंदर से स्पीयर कितने डाले, ठीक है, ठीक है, ये स्पीयर आपने कितने डाले, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब आप समझ गए हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये रहा हमारा प्यारा सिलेंडर, बहुत ही प्यारा सिलेंडर, और उसके अंदर हमने ये स्पीयर डाल रहे हैं, ठीक है, ये हम स्पीयर डाल रहे हैं, ये डाल दिए जी, ये डाल दिए, ये डाल दिए, ये डाल दिए। इससे क्या होगा, अगर इसके अंदर पानी है तो, ठीक है, इसके अंदर वाटर है तो राइज होगा, ठीक है। वो भी उसने दे दिया, कितना राइज हो रहा है 40 सेंटीमीटर, वो भी इसने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और इस बीकर का डायमीटर भी दे दिया, कितना दे दिया डियर स्टूडेंट 18। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 9, वेरी नाइस, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, ठीक है, 9 होगी। और बताओ फटाफट से, इस स्फीयर का डायमीटर दे रखा है जी इसने, हाँ जी दे रखा है। इस एक स्फीयर का निकाल लेंगे ना, एक स्फीयर का डायमीटर है 6, रेडियस कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही चीज, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इंक्रीज्ड, ये मैंने शॉर्ट लिख दिया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू में n क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ, ये हमने स्फीयर कितने सारे अभी डाले थे इसमें, है ना, तो ये निकालना है। अब ये तो आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, ठीक है, इसकी रेडियस को r1 मान लो, और 4/3 πr³ इसकी रेडियस को r2 मान लो, ठीक है, इसको r2 मान लो, इसको r1 मान लो, ठीक है, ताकि आप पेपर में काट ना देना, आ रहा है ये तो सेम है, ठीक है, मैं जानता हूँ आपको, ये पाई से पाई कट गया। अब r1 दे रखा है 9 का स्क्वायर इंटू हाइट भी दे रखा है 40, अब 4/3। अब ये r2 आपने निकालना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, नहीं r2 तो आपको दे रखा है 3 का क्यूब, ठीक है, आपको निकालना है ये छोटे छोटे नंबर ऑफ स्क्वायर ये कितने हैं, ठीक है। और सर होमवर्क पे है ना, होमवर्क, हाँ जी सर, हमें आपका सब पता है। अब ये आप यहाँ डिवाइड कर देंगे तो इसको, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90, ठीक है, डिवाइड करके कैलकुलेट करके देख लेना। तो यानी कि आपने ये जो स्पीयर डाले वो 90 डाले, कितने डाले, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 90, ये देखो, ये आपने 90 डाले जी 40 सेंटीमीटर राइज करने के लिए, ठीक है। तो ये कितने स्पीयर आ गए आपके पास है 90। अब देखो जी, अब सारा का सारा ध्यान फोकस कर दो, अगर अभी तक आप फोकस नहीं कर रहे थे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें है इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी तक आपने इन्वर्टेड कोन का कोई क्वेश्चन नहीं आया इस करके, ठीक है, इसी करके कह रहा हूं मैं इसको, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं आपके लिए। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 11 centimeter and the radius of its top which is open is 2.5 centimeter. It is filled with water up to the rim. When lead shot each of which is a sphere of radius 0.25 centimeter are dropped into the vessel, 2/5 of water flows out. Find the number of lead shots dropped into the vessel. कितना नकली आसान क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ आया मैंने क्या पढ़ा, अपनी बुक भी ओपन करके रखा करो, RS अग्रवाल में से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, सेम टू सेम आपकी बुक में से, तो उसको ओपन करके पढ़ लिया करो क्वेश्चंस को और करा करो। और फेयर नोटबुक कौन बना रहा है कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, ये वाली चीज जरूर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो अब डियर स्टूडेंट, ये कह रहा है आपके पास एक नई चीज है इन्वर्टेड कोन। यार आप कोन कैसे बना रहे हो, अभी तक कैसे बना रहे हो कोन, ऐसे बना रहे हो। इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या हुआ, कोन को ऐसे कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो, इन्वर्टेड कोन, समझ आ गया। अब इसने कहा है, पहले मैं इसको आपको बुक में कॉपी में समझा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली इससे समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसने कहा एक वेसल है इन्वर्टेड कोन, इसकी बिल्कुल रिम तक बिल्कुल फुल पानी से भर रखी भाई ये तो, ठीक है, पूरी पानी से भर रखी है। अब इसके अंदर हम ये छोटे 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 स्पीयर डाल रहे हैं, है ना, ये प्यारे 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 इसमें हम स्पीयर डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम स्पीयर डालते जाएंगे वैसे वैसे ये पानी बाहर आता जाएगा। अगर मैंने एक स्पीयर डाला फिर पानी बाहर, फिर स्पीयर डाला फिर पानी बाहर, पानी बाहर, पानी बाहर, यानी कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया। सर आप रख देना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर और इनटू में n लगा देना, क्योंकि वो आपसे इस क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स पूछ रहा है। ये मैं स्पीयर बोल रहा हूँ, लेड शॉट का मतलब ही स्पीयर ही है, घबराना मत, इसने लेड शॉट लिखा ना तो स्पीयर ही है, ठीक है, ठीक है, इसने दे रखा है देखो यहाँ पर विच इज अ स्पीयर ऑफ, ठीक है, स्पीयर बता रखा है।
तो हम ये स्पीयर्स डाल रहे हैं, तो यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया। अब इसने एक चीज ये भी कही है, पानी पता कितना बाहर निकल रहा है, ये आप इतने सारे स्पीयर डाल रहे हो, हमें नहीं पता कितने सारे डाल रहे हो, आप जितने भी स्पीयर डाल रहे हो जो पानी बाहर निकल रहा है वो 2/5 निकल रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर 5 पानी है, 5 लीटर पानी है, तो उसका 2 हिस्सा बाहर निकल रहा है, ठीक है, 5, 2/5, समझ आ गया। अब देखो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, ठीक है, कितना निकल रहा है, कितना पानी बाहर निकल रहा है, 2/5। देखो कितना पानी बाहर निकल रहा है, 2/5, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, और इनटू में क्या लगा देंगे, n, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्फीयर्स हमने निकालने हैं। देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो डिमेंशंस तो मैं लिख दूंगा यार, आपने कंसेप्ट देखना है। हमने इसमें स्पीयर्स डाले, पानी बाहर आ रहा है, स्पीयर्स डाले, पानी बाहर आ रहा है, ये कहता है जितना वाटर फ्लो आउट हो रहा है ना, वो कितना फ्लो हो रहा है। अगर इसमें टोटल 100 लीटर पानी है ना, तो बाहर कितना आ रहा है, 2/5। ये 100 लीटर मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। मान लो इसमें 100 लीटर पानी है ना, तो ये स्पीयर डालने से कितना बाहर आ रहा है, 2/5। 2/5 अगर मैं सोल्व करूंगा, यानी कि 40 लीटर पानी बाहर आ रहा है, ये कहना चाह रहा है। और जो 40 लीटर पानी बाहर आया है वो इनके वॉल्यूम के इक्वल ही तो होगा, जितना ये डलेगा उतना पानी बाहर आएगा, जितना ये डलेगा उतना पानी बाहर आएगा, ठीक है, समझ आ गई। तो 2/5 आ रहा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। अब 2/5 ऐसे कैसे, अब वॉल्यूम ऑफ कौन, आप सभी प्यारे बच्चों को पता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आपने कर ही दिया 4/3 पाई r, इसको r1 मान लो, इसको r2, r³ इनटू में n। कैलकुलेशन फिर मैं आपके लिए ही छोड़ूंगा, ठीक है। अब इधर एक बार देख लो, पाई से पाई अपने घर गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन यही होता है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³। अब पाई से पाई अपने घर मतलब कट गया। अब देखो, अब सबकी डिमेंशंस लिखो, इसकी रेडियस बताओ सर हमें फटाफट। इसकी कौन की हाइट है 11, ठीक है, कौन की हाइट है 11 और रेडियस है 2.5। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन की हाइट है 11 और रेडियस है r1 मानी थी 2.5, ठीक है। अब ये तो मैंने कौन का लिख दिया जी सारा सिस्टम। अब हम स्फीयर पे आते हैं। स्फीयर की रेडियस बताओ सर। स्फीयर की रेडियस है 0.25। इस स्फीयर की, एक स्फीयर को ले लेते हैं, स्फीयर की रेडियस है 0.25, और तो कुछ नहीं पुट करना, ठीक है, बहुत आसान है। अब 2/5 इंटू 1/3, 2.5 का स्क्वायर इंटू में हाइट है 11, ठीक है, 4/3, इसकी रेडियस कितनी थी 0.25, 0.25 का क्यूब इंटू में n, ठीक है। अब ये जब आप n निकालोगे, देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 इंटू 0.25 का क्यूब नीचे आएगा, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 240, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा 5 मतलब 3 4 5 जितने भी मिनट लग जाएंगे, तो इससे बढ़िया मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा दूंगा। कंसेप्ट में कोई कंजूसी नहीं करी जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, आप समझ के ना। एक बार इससे भी बता दूं, ठीक है, इसमें आपके पास 240 स्पीयर्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। एक बार इससे भी बता देता हूं। देखो जैसे अब ये कोन तो है नहीं मेरे पास, कोन की फिगर नहीं है, इसको कोन की फिगर मान लो, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। जैसे आप इसको डालोगे पानी बाहर, जैसे आप इसको डालोगे पानी बाहर, तो जैसे ही डालोगे पानी बाहर, तो पानी बाहर इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। और उसने कहा कि अगर इसके अंदर 100 लीटर पानी था तो 2/5 बाहर आ रहा है, तो यानी कि 40 लीटर पानी बाहर आ रहा है, तो वो इसके जितने हमने गोले डाले उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 20 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, शेयर जरूर कर देना। अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कर देना। बस आप यही काम कर सकते हो, लाइक या डिसलाइक या शेयर, इन काम में से जो भी काम आपको पसंद है वो कर देना। और अपनी फेयर नोटबुक बनाओ और मुझे बताओ कौन कौन बना रहा है। थैंक यू एवरीवन।